वेलकम टू माय चैनल द कॉस्मिक सोल टैरो। अगर आपका लियो राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की मार्च की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरियर से पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, फिर है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स और है यहाँ पे द डेविल। ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम को बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब हद से ज़्यादा आप काम कर रहे हो इस टाइम पे, और काफ़ी हद तक आपके बॉडी आपका साथ दे रहा है, इसलिए आप ये काम कर पा रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी है, फटीग भी है, और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप कह सकते हो सर दर्द हो रहा है, खाना टाइम पे आप नहीं खा पा रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी आप काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। ऐसा एक आप कह सकते हो कि एडिक्शन लाइक आपका हो चुका है काम को लेकर, कि काम मुझे बस करना है, किसी और का या फिर मेरी जो जिंदगी है, जो लाइफ है, उसको लेकर आप ज़्यादा यहाँ पे मतलब फोकस अभी वो नहीं है। फोकस आपका अभी काम है, काम के ऊपर आपका पूरा फोकस है, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप शरीर को लेकर ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, काम का टेंशन है, और कहीं ना कहीं नई जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लोगों के साथ बात करना, एक नई दिशा ढूंढना और अपने लिए काम करना, इसके ऊपर आपका पूरा फोकस है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने धोखे खाए हैं, या फिर आपको धोखा देने वाला है ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है, आपको पता है, लेकिन उसको लेकर आप यहाँ पे कोई स्टेप अभी नहीं ले पा रहे हो। तो यहाँ पे आप इस महीने उसको लेकर यहाँ पे आप डिसीजन लेने वाले हो। ऐसा कोई इंसान जो आपको धोखा देने वाला है, या फिर पहले भी दे चुका है, अभी फिर से देगा, या फिर कोई ऐसा इंसान है आपको जिसके ऊपर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि भरोसा नहीं है, और आपको पता है कि ये इंसान आपको धोखा दे सकता है। तो ऐसे इंसान के साथ आप यहाँ पे मतलब रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रहे हो। काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि ये इंसान ने आपको मतलब बहुत मदद किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये इंसान की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। तो यहाँ पे आप उनसे छुटकारा चाहते हो। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आपको यहाँ पे नई प्रोजेक्ट्स लीड करने को लेकर यहाँ पे आपको आप कह सकते हो करियर में मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी जगह पे आपको जाना है, या फिर कौन सी प्रोजेक्ट्स को आपको लीड करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ज़रूर कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, या फिर आप क्या करना चाहते हो। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, तो इसके वजह से जो भी काम आपको दिया जाएगा, या फिर दूसरे का काम भी आप यहाँ पे करने लगोगे। एक इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे है। और मार्च की मिडिल तक आते आते यहाँ पे कहीं ना कहीं आप थक चुके होंगे, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी जो रेस्टलेस एक एनर्जी है कि सब कुछ जल्दी ख़त्म करना है, सब कुछ जल्दी मुझे मतलब लोगों को दिखाना है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, ये ही एक आप कह सकते हो कि एक चाहत है आपकी। वो काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा स्लो डाउन होगा धीरे धीरे करके। महीने के आखिर तक आते आते आप काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक हड़बड़ी है आपके अंदर, और ऐसा लग रहा है कि खाना आपका पच नहीं रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, या फिर ठीक टाइम पे आप खाना खा नहीं रहे हो, बहुत देर तक भूखे रख रहे हो अपने आप को। ऐसा आपका सिचुएशन बन रहा है, और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम, आँखों में पानी आ जाना, आँखें की जो नंबर हम कहते हैं ना कि पावर पावर आपका बढ़ चुका है, या फिर बढ़ने वाला है इस महीने। आप बहुत ज़्यादा जो मतलब कंप्यूटर के सामने या फिर लैपटॉप के सामने जो बैठे बैठे काम करते रहते हो, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है इस महीने। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
ओके। इसके अलावा जैसे मैं कह रही कि अपने आप के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। जो भी बुरी आदतें हैं उसके ऊपर आप काफ़ी हद तक इस महीने लगाम लगा सकते हो, डिसिप्लिन में आ सकते हो। अगर आपकी तरफ से आपको लग रहा है कि मतलब इस जगह पे इम्प्रूव करने की कोई वजह है या फिर इम्प्रूव आप कर सकते हो इस सिचुएशन में, तो आप ज़रूर यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। बहुत जनों को ऐसा लग रहा है कि जल्दी सोना और जल्दी नींद से उठना, ये आपका एक आप कह सकते हो कि बहुत दिनों से आपने कोशिश किया है इसको ठीक करने को लेकर, लेकिन कभी भी कहीं भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो और बहुत ज़्यादा दिक्कतों के अंदर से आप जूझ रहे हो। इसी वजह से यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि इसको ठीक करने को लेकर यहाँ पे आप काम करते रहोगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से आ गया है पहला कार्ड द डेविल, ओके। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ और 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और यहाँ पे है द डेविल का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस रिलेटेड है और आपके साथ इनका रिश्ता पहले भी रह चुका है, या फिर इन्होंने आपको घोस्ट किया था या फिर आपने इनको घोस्ट किया था। ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पे आप दोनों की जो काम की जगह है या फिर आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे आप दोनों ही पिछली जो भी बातें हैं उसको छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहते हो। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी यादों में ये पर्सन अभी भी है और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो उनके साथ रियूनियन करने को लेकर, या फिर सोच रहे हो उनके साथ फिर से मतलब रिश्ता जोड़ने को लेकर एक नई बिगिनिंग आप करना चाहते हो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप दोनों ही कंफ्यूज्ड हो और आप कह सकते हो काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हो। इस वजह से यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप चाहते हो, काफ़ी हद तक यहाँ पे उनको चूज करना चाहते हो, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो यहाँ पे एक पर्सन जो है। और मुझे ज़्यादातर लग रहा है ये कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन है या फिर आपके जैसा ही मतलब सिंह राशि हो सकती है उनकी, या फिर जेमिनाई हो सकता है, या फिर तुला राशि भी हो सकता है इस पर्सन की। तो यहाँ पे आप उनके साथ यहाँ पे बात करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो ऐसा लग रहा है, और रियूनियन करना चाहते हो फिर से, मतलब दोबारा से एक बार फिर से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सोलमेट हो सकता है या फिर कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जिनके साथ, क्योंकि जब भी आप इनके साथ होते हो कहीं ना कहीं आपकी जो बुरी आदतें हैं वो बढ़ जाती है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, ज़्यादा टेंशन में रहना, एंग्जाइटी करना, उनके बारे में सोचकर अपना काम को बिगाड़ लेना, उनकी वजह से आपकी लाइफ में एडेड एक्स्ट्रा स्ट्रेस होना, ये सब आपको पता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो और इनके बारे में बार बार सोच रहे हो ऐसा लग रहा है, और ये भी कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने की। लेकिन वही सेम सिचुएशन, आप दोनों को एक दूसरे की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है और उसकी वजह से आप दोनों का ही लाइफ और भी ज़्यादा आप कह सकते हो हैम्पर होता है। तो इस सिचुएशन से बाहर एक ही तरीके से निकला जा सकता है, आप अपनी हीलिंग के ऊपर अगर ध्यान दोगे। जो ट्रॉमा है जिस वजह से यहाँ पे एक दूसरे की लाइफ में आप दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, उसके ऊपर आप दोनों को मिलकर बैठकर बात करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन का सिचुएशन है और आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रेस में हो काम को लेकर। तो यहाँ पे आपको बैठकर बात करना होगा और काफ़ी हद तक देखिए दोनों ही चाहते हो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना ही होगा। कम्युनिकेशन के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप कोशिश करोगे किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेकर इसको सॉल्व करना, तो यहाँ पे नहीं हो सकता। वो थर्ड पार्टी और भी ज़्यादा आपका काम को, आपकी जो बातचीत है, जो भी चीज़ सॉर्ट आउट होने के लिए आप लोग कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो, उसको और भी ज़्यादा वो बढ़ाकर चला जाएगा थर्ड पार्टी। कोई कॉमन फ्रेंड अगर है या फिर ऑफिस कॉलीग है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको किसी थर्ड पार्टी की हेल्प बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पे आपको दूसरे लोगों के साथ बात करना है, दूसरे पर्सन के साथ आपको बात करना है। तो चलिए अभी देखते हैं और क्या है आपकी लाइफ में। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पे लेजीनेस, सक्सेस, पार्टिसिपेशन, द मास्टर, फूल, शेयरिंग,
सेलिब्रेशन, ओके। देखिए, करियर में आप सक्सेस चाहते हो और कहीं न कहीं आप चाहते हो सक्सेस के बाद ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़वाना। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो सक्सेस के बाद, मतलब करियर में सक्सेस होने के बाद। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि क्या आप कर सकते हो या नहीं। इनके साथ मैरिज करना है, इनको आप बहुत बोल्ड तरीके से देख रहे हो, अपने आप को भी यहाँ पे उनकी जैसे बनाने की कोशिश आप कर रहे हो। एक नए अंदाज में, एक नई पर्सनैलिटी आप डेवलप करना चाहते हो, बहुत लोगों को आप मदद करना चाहते हो, बहुत लोगों की यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत लोगों को आप आगे ले जाना चाहते हो आपके साथ, आपका जैसा ग्रोथ हो रहा है उस तरीके से आप लोगों की मदद करना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो कि आप जो काम करना चाहते हो या फिर जिस तरीके से करना चाहते हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है, या फिर आप जिस फ्रेंड सर्कल में हो या फिर जहाँ पे लोग आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, जो लोग, वो लोग कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को बीच में से काट रहे हैं या फिर ग्रोथ होने नहीं दे रहे हैं ठीक तरीके से। तो ऐसे लोगों से आपको दूर जाना है जो लोग आपके ग्रोथ में यहाँ पे बीच में आ रहे हैं या फिर आपको ठीक तरीके से अपने काम को करने नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको करना है, तभी आप यहाँ पे आप जो ग्रोथ चाहते हो या फिर आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहां तक आप तभी पहुंच पाओगे। देखिए, काफी हद तक आपकी जो माइंडसेट है वो मतलब डू इट माइंडसेट है कि अभी करना है तो अभी करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी परिस्थिति ऐसी बन जा रही है कि आप जब भी कोई काम करना शुरू कर रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जा रहा है या फिर आप खुद से ही मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है अपने आप ही। तो यहाँ पे आपको ऐसे लोगों से, ऐसे चीज से दूर जाना है जो लोग आपको परेशान करे या फिर जो लोगों की वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट हो। यहाँ पे बहुत सोच समझ के अपना जो कम्युनिटी है वो आपको ढूंढना है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि आप सोसाइटी या फिर कम्युनिटी या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल उससे अलग रहकर आपका ग्रोथ नहीं हो सकता या फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप दूसरे लोगों के बगैर यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो और दूसरे लोगों के बिना आप आगे यहाँ पे बढ़ो, कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड है लिसनिंग, फिर है क्लोजनेस और है सर्विस। देखिए, आप दूसरे लोगों की मदद कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों की हर एक चीज में आप इन्वॉल्व मत होइए या फिर वो आपके लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व मत होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, ना कि दूसरे लोगों के एडवाइस की। दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे लोगों के राय लेकर आप काम मत करो यहाँ पे। उससे कहीं ना कहीं आपकी जो खुद की जो पर्सनैलिटी है या फिर खुद की जो काम है उसमें ग्रोथ नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं। अब बहुत सारा चीज ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आप दूसरे लोगों को बता देते हो जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पाता है, तो ये आपको बंद करना होगा करना कहीं ना कहीं। फिर है यहाँ पे वाइट ड्रेस, द बॉडी, देखिए बॉडी का कार्ड आ चुका है। फिर है आई, डॉल, नाइफ और वाइल्ड फ्लावर्स। यहाँ पे फिर से आपका नई तरीके से, नई सिरे से रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। लेकिन अगर आप चाहो तभी होगा, अगर आप नहीं चाहते हो कि वो शुरू हो तो यहाँ पे कभी भी वो नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जो आंसर्स ढूंढ रहे हो बाहर लोगों के पास, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ये आपके खुद के पास ही है। आप जो बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके खुद के पास ही है। जैसे मैंने कहा कि एडवाइस, दूसरे लोगों से एडवाइस मत लेकर काम करो। यहाँ पे अपने ऊपर, अपने जो काबिलियत है उसके ऊपर आपको भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है। आप जो सोच रहे हो, जिस तरीके से काम को करना चाहिए या फिर जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे ज़्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व मत करो। अगर करोगे तो यहाँ पे वो जो चीज़ है वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। और आपकी बॉडी के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि ट्रॉमा या फिर जो वुंड है वो होल्ड करके बैठी हुई है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत जल्दी आपको एंग्जाइटी होती है, बहुत जल्दी आपको घबराहट होती है, ओवर थिंक करते रहते हो या फिर आप बहुत जल्दी मायूस हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे वो जो इमोशनल स्टेबिलिटी आपको आना चाहिए या फिर अभी जो ये महीने आपको इमोशनल स्टेबिलिटी रखना चाहिए, ताकि आप बहुत कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी शैडो सेल्फ है आपका हीलिंग होने के लिए यहाँ पे बाहर आएगा, उसको आप हील कर पाओ ताकि।
और यहाँ पे जब जितना लोग आपके इर्द गिर्द कम होंगे उतना ही अच्छा आप हीलिंग कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी रहने से या फिर ज़्यादा दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस से आपका जो हीलिंग है वो हैम्पर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से अपने एनर्जी को दूसरे लोगों के ऊपर खर्च करने की ज़रूरत है। एनर्जी को रिजर्व कीजिए, कंजर्व कीजिए अपने लिए। फिर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, द एंड ऑफ अ टॉप साइकिल अप्रोचेस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो यहाँ पे देखिए कुछ खत्म होने वाला है और कुछ नई शुरुआत होने वाला है, लेकिन उससे पहले क्या कह रहे हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर भरोसा करो, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर। ऐसा लग रहा है मैं ये चीज़ बहुत महीनों से एक ही मतलब आपके लिए बार बार बोली ही जा रही हूँ कि आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है, खुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस लाना है, खुद के मेंटल स्ट्रेंथ के लिए अपने आप को काम करवाना है, और दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, एडवाइस दूसरे लोगों से नहीं लेना है। आपके पास देखिए आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी चलती है, और काफ़ी हद तक मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से एडवाइस दे सकते हो। आप लीडरशिप रोल में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि आप बहुत ज़्यादा पीपल को प्लीज करने की वजह से यहाँ पे लोगों की बातों को ज़्यादा ही मतलब इम्पोर्टेंस दे देते हो। इसकी वजह से लोग आपका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, तो ये आप मत कीजिए। फिर है व्हेन आई थिंक आई हैव सरेंडर्ड आई सरेंडर मोर, आई विटनेस द डार्कनेस एंड कॉल ऑन द लाइट विथ माई प्रेयर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी टू परसीव दिस फियर थ्रू द आईज ऑफ द टीचर ऑफ लव। यहाँ पे फिर से आईज था कि आंसर आपके अंदर ही है। आपको बस ध्यान देना है, ऑब्जर्वेंट होना है कि कौन से लोग क्या कह रहे हैं, या फिर आप किस तरीके से लोगों के सामने बिहेव कर रहे हो। वो भी एक आप कह सकते हो कि आपके सामने एक आई ओपनर का काम करेगा कि आप दूसरे लोगों के सामने किस तरीके से बिहेव करते हो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सरेंडर टू अ ग्रेटर पावर देन मी, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करो। तुम तो विश्वास ही नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे पास वो काबिलियत है, तो मेरे ऊपर विश्वास करो, और जहाँ पे तुमको लग रहा है कि ये तुम नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे तुम सरेंडर कर दो कि देखो भगवान मेरा ये काम अटक रहा है, या फिर ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, तुम मदद करो। तो वो खुद से मदद आपको करेंगे, वो ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा, आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स या फिर आप जिस भी भगवान पे मानते हो, भगवान को मानते हो, वो आपको तभी मदद कर पाएंगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग लियो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है, आपके साथ रेजोनेट किया है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, वहाँ पे जाके, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली और रीडिंग के लिए।